जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो टेक्निकल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आ रखी थी, इसके अंदर अभी आपको पता होगा, नोटिफिकेशन आपने देखा होगा कि कुछ 4 पोस्ट इसके अंदर और जोड़ दी गई हैं, क्योंकि आपको एज के अंदर 3 साल की छूट दी गई है। साथ ही आपका जो फॉर्म भरने की जो डेट थी उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी आपको इसके अंदर जो 4 पोस्ट बढ़ी हैं, इसके अंदर कांस्टेबल पियोन है, दफ्तरी है, इसके अलावा सफाई कर्मचारी है और एक फरास की पोस्ट है। तो इसके संबंध में मैंने जो वीडियो बनाया था, दफ्तरी की जॉब प्रोफाइल का बनाया था, ये कैसी पोस्ट है, सभी पोस्ट के बारे में मैंने वीडियोस बनाए थे। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन का था उसका भी वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर, अगर हम इनके अंदर फॉर्म अप्लाई करते हैं और हम भर्ती हो जाते हैं, तो भर्ती होने के बाद में क्या हमको इसके अंदर ड्रेस, जो वर्दी पहनने का एक सपना होता है, कमांडो की वर्दी है, वो एक खाकी ड्रेस है, कोई भी वर्दी जो फोर्स की है, वो पहनने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? कौन कौन सी ट्रेड पे हम अगर फॉर्म अप्लाई करें तो हमें वर्दी पहनने का मौका मिलेगा, कौन सी ट्रेड से हमको नहीं मिलेगा वर्दी पहनने का मौका? क्या ये जो जॉब है सिविल जॉब तो नहीं है? तो इस संबंध में बहुत सारे डाउट आ रहे थे। तो आज के वीडियो में आपको इसी टॉपिक पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर ये जो जॉब निकली है ट्रेड्समैन की, जो मैंने आपको बताया 4 पोस्ट हैं, जो पियोन की है, चाहे दफ्तरी की है, चाहे फरास की है, चाहे सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल की डिपार्टमेंट की, ये जो चारों जो पोस्ट हैं, कोई सिविल पोस्ट नहीं है। ये जो मिनिस्ट्रियल, जो मंत्रालय, जो कार्य, मतलब एक हमारा विभाग होता है फोर्स के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर मंत्रालय विभाग के अंदर आती है, जिसके अंदर आपने देखा होगा एचसीएम वगैरह, स्टेनो वगैरह, एएसआईएम, एसआईएम, जो कि मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जो कार्मिक होते हैं, उनके साथ ये काम करते हैं। चाहे वो पियोन है, चाहे वो दफ्तरी है, चाहे वो फरास है, चाहे सफाई कर्मचारी पोस्ट है। यानी कि ये मिनिस्टर डिपार्टमेंट की पोस्ट है, कोई सिविल पोस्ट नहीं है, ये सीआरपीएफ की पोस्ट है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इनको आप एमटीएस बोल सकते हैं, मल्टीटास्किंग सर्विस की जैसे जॉब होती है, उनको अलग अलग मल्टीटास्क करना पड़ता है, उसी प्रकार की है। और ये जो जॉब होती है, पहले अभी जैसे इनको मल्टीटास्क वर्क होता था पहले, कुछ समय पहले इनको जैसे अलग अलग जो अभी ट्रेड की वैकेंसी निकली है, इसी प्रकार की ट्रेड होती थी। बाद में इनको सबको मल्टीटास्क कर दिया था, भाई कोई भी ट्रेड कोई भी काम करेगी। लेकिन अभी फिर जो नई वैकेंसी है, इसके अंदर भी अलग अलग ट्रेड के हिसाब से इनको मतलब वैकेंसी दी गई है। मल्टीटास्क के हिसाब से इनको जो मल्टीटास्किंग की वैकेंसी होती है, उसके हिसाब से ना देखे अलग अलग ट्रेड की दी है। तो अलग अलग ट्रेड की देने से इनका अलग अलग काम होता है। अब तो ये तो आपका डाउट क्लियर होगा कि किसी प्रकार की सिविल जॉब नहीं है, फोर्स की जॉब है। तो अगर फोर्स की जॉब है तो आपका जो वर्दी पहनने का जो सपना है, वो आपका ऑटोमेटिक इसके अंदर पूरा है। जो आपको डाउट है कि हमको वर्दी पहनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप इन चारों में से किसी भी पोस्ट पे अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको वर्दी पहनने का सपना इसका पूरा होता है। इनकी जो जॉब होती है वो ये ऑफिशियल जॉब होती है। तो ऑफिशियल जॉब के अंदर क्या है कि जैसे एक आप प्रकार से कोबरा कमांडो है, कहीं भी कमांडो की जो जवान वर्दी पहनता है, कॉम्बैट ड्रेस पहनता है, वो भी आपको पहनने को मिलती है। लेकिन आपको जो ड्यूटी है, आप जिस पोस्ट से भर्ती हो रहे हैं, या तो आपको उसी पोस्ट का काम करना है, फिर एमटीएस का आपको वर्क करना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग सर्विस का। इसके अंदर वही काम करना है। वर्दी जो आपकी होती है, जहां पे आपकी पोस्टिंग होती है, वहां का जो ड्रेस कोड होता है, जैसे मान के चलो कि आपको मंडे को और फ्राइडे को आपको कॉम्बैट ड्रेस पहननी, तो आप कॉम्बैट ड्रेस पहनेंगे। या फिर मंडे से और फ्राइडे को मान लो कि खाकी ड्रेस पहननी, बाकी दिन कॉम्बैट ड्रेस पहननी है, या हाफ टाइम आपको खाकी पहननी है, कभी कॉम्बैट पहननी है। तो जो वहां का जो ड्रेस कोड होगा, उसी ड्रेस कोड के हिसाब से जो मिनिस्ट्रियल के कार्मिक होंगे, चाहिए वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, चाहे वो एएसआई स्टेनो है, एसआई है, या फिर इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल है, यानी कि जो आपके साथ में जो मंत्रालय के जो कार्मिक होंगे, उनका जो ड्रेस कोड होगा, सेम ड्रेस कोड आपका भी रहेगा। यानी कि अगर वो खाकी ड्रेस उनके लिए लागू है तो आप भी खाकी पहन के आएंगे। अगर वो जिस दिन कॉम्बैट ड्रेस पहन के आ रहे हैं तो आप भी इस दिन कॉम्बैट ड्रेस पहन के आएंगे, क्योंकि आप भी सीआरपीएफ के एक मेंबर हैं और सीआरपीएफ का जो ड्रेस होगा वो आपको लागू होगा। तो जहां तक मेरा विचार है, आपका ये जो डाउट है कि हमको ड्रेस पहनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप एक सीआरपीएफ के मेंबर बन रहे हैं। और सीआरपीएफ के अंदर पहले क्या होता है, जो मंत्रालय डिपार्टमेंट के जो कार्मिक होते थे, मिनिस्ट्रियल की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, चाहे एएसआई स्टेनो है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। फिर इसके बाद जो प्रमोट होने के बाद में एएसआई मिनिस्ट्रियल है, एसआई मिनिस्ट्रियल है, कोई भी पोस्ट है, तो ये लोग क्या होता था, इनको सिर्फ खाकी ड्रेस अलाउ होती थी। जो चित्तावर्दी जो होती कॉम्बैट ड्रेस, इनका ऑफिस जो ड्रेस का कोड होता है उसमें लागू नहीं होती थी। ये लोग या तो फिर अपनी खाकी ड्रेस पहनते थे या फिर सिविल ड्रेस पहनते थे। लेकिन अभी 1-2 साल पहले से जो इनके लिए भी जो कॉम्बैट ड्रेस है, जो जीडी के जवान पहनते हैं, जो चित्तावर्दी वगैरह, जो आपको देसी भाषा में चित्तावर्दी बोल देता है, कोई आर्मी कलर ड्रेस बोल देता है, कोई कॉम्बैट ड्रेस बोल देता है, जिस भाषा में आपको बोलते
है वो ड्रेस जो है मिनिस्टर डिपार्टमेंट को अभी लागू हो गई है। तो आपकी जो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी पोस्टिंग जो होती है वो आपकी हाई अथॉरिटी ऑफिस में होती है। मान ली ग्रुप सेंटर्स वगैरह हो गए, डीआईजी ऑफिस हो गया, आईजी ऑफिस हो गया, फिर डायरेक्टर जनरल। तो यहाँ पे इनके जो चारों पोस्ट हैं, ये जो ऑफिशियल पोस्ट हैं, इनकी जो तैनाती होती है वो मतलब जीडी बटालियन जो होती है उनके अंदर नहीं होती है। जीडी बटालियन में रैपिड एक्शन फोर्स या फिर कोबरा वगैरह में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, उसमें इतनी एक दो वैकेंसीज के अंदर होती हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो आपकी पोस्टिंग रहती है वो मतलब पीसफुल एरिया में, चाहे ग्रुप सेंटर है या फिर कोई डायरेक्टर जनरल है या चाहे फिर कोई सेक्टर ऑफिस है या कोई रेंज ऑफिस है, ऐसे ऑफिस के अंदर आपकी ड्यूटी रहती है। तो वहां पे जो ड्रेस कोड होता है, जैसे कभी सिविल ड्रेस है, कभी खाकी ड्रेस है, कहीं पे कॉम्बैट ड्रेस है, तो वहां का जैसे हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है, उसी दिन के हिसाब से वही ड्रेस आपको पहननी होती है। वैसे जो आपका वर्दी पहनने का जो सपना है वो इसके अंदर पूरा होने वाला है। चाहे आप खाकी ड्रेस हो, चाहे कॉम्बैट ड्रेस हो, कोई भी ड्रेस हो, हर प्रकार की ड्रेस आपको पहनने को मिलेगी। तो आपके मन में बिल्कुल अगर विचार है कि हमको वर्दी नहीं पहनने को मिलेगी, या किसी ने आपको इसके संबंध में ये जानकारी दी हो कि भाई अगर आप दफ्तरी से भर्ती होते तो वर्दी नहीं पहनने को मिलेगी, पियोन से भर्ती हो तो वर्दी नहीं पहनने को मिलेगी, या फिर आप सफाई कर्मचारी से भर्ती हो रहे हैं मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट, तो आपको वर्दी पहनने को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई सी भी पोस्ट पे भर्ती हो रहे, सभी पोस्ट के लिए सेम ड्रेस कोड होगा। सेम एक प्रकार से अगर आप मान के चलें तो मल्टीटास्किंग सर्विस है, सबकी लगभग बराबर सी ड्यूटी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, आप कितना मतलब जानकार रखते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान है, आपको पढ़ने लिखने में अच्छी जानकारी है, आपको फोटोकॉपी मशीन वगैरह का काम जानते हैं। एक ऑफिस के अंदर जो वर्क होते हैं उसी वर्क के हिसाब से आपको टास्क दिया जाएगा। और बेहतरीन जॉब है, जहां तक मेरा मानना है। अगर आप इन चारों पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे आपका दफ्तरी है, चाहे पियोन है, चाहे फ्रास है, चाहे आपका मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर सफाई कर्मचारी है, चारों पोस्ट बेहतरीन पोस्ट हैं। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है अभी, और या फिर आपने इन सभी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी पोस्ट इन चारों में से अगर आपने अप्लाई किया है, तो आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है, यानी कि सुनहरा अवसर आपके पास में है। आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम में पास होके, और आपकी जो पोस्ट है सीआरपीएफ के अंदर, चाहे आपकी दफ्तरी है, चाहे आपकी पियोन है, चाहे आपकी फ्रास है, चाहे आपकी सफाई कर्मचारी है, उस पोस्ट को अपनी एक सीट पक्की कर लें और सीआरपीएफ और भारत की जो सेवा है उसके अंदर आप अपना योगदान दे सकते हैं। और जब आपको रियल ड्यूटी का जब पता चलेगा, जब आप इसके अंदर भर्ती हो जाएंगे, जब अपनी सेवा देंगे और आपके साथ में और भी कार्मिक होंगे, चाहे वो जीडी के हैं, चाहे केबीसी भी पोस्ट के हैं, तब आप उनके साथ काम करेंगे तो आपको जब पता चलेगा कि हाँ भाई हमारी जो पोस्ट है वो रियल में एक मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है। क्योंकि आपको बोलने से समझ में नहीं आता, जब आप इसके अंदर लगेंगे, जब आप इसके अंदर काम करेंगे, तब आप एक कंपेयर करेंगे कि एक एसएससी जीडी से जो कांस्टेबल भर्ती हो क्या है, एक आप ट्रेडमैन से एसएससी जीडी की बजाय आप कांस्टेबल दफ्तरी में भर्ती हो जाते हैं, तब फिर आपको फील होगा कि एक एसएससी जीडी के जवान में और दफ्तरी के जवान में कितना फर्क है। बस इसके अंदर आपका सबसे मेन जो एक लॉस है, एक मतलब आपका मतलब ये मान के चलो नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये कि प्रमोट इसके अंदर नहीं है, प्रमोशन बस नहीं है, लेकिन जो आपकी लाइफ स्टाइल है, आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपकी जो फैसिलिटीज है, आपके मतलब जो भी मान के चलो हर क्षेत्र के अंदर ये जो जॉब है बेहतरीन जॉब है। तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करें, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करके इसके अंदर सिलेक्ट हो जाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।